तिवारी, एक मिनट, विष्णु तिवारी केस का बताइए, विष्णु तिवारी केस का बताइए। 21 साल बर्बाद हो गया, 21 साल उसका बर्बाद हुआ, उसके दोनों भाई खत्म हो गए, उसके दोनों भाई खत्म है। भारत अपना है, कलेजे पर चल के रहे हैं, सरहद की रक्षा की है, कलेजे पर चल के रहेंगे। ये चाहे यूजीसी हो, आरक्षण हो, चाहे जो भी हो, ये देश भारत सबका है। और जो यहाँ के लिए अपना खून समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव खत्म कर दिए हैं। ये सपा को आने नहीं देंगे। मैं लाओ लिख दूं स्टाम्प पेपर पे, ये लोग इनके कार्यकर्ता और इनके कास्ट वाले, ये समाजवादी सबको लोग भ्रमित करके और चला देंगे। ये कभी जीवन में अच्छा काम किए नहीं, कभी समाज के लिए किए ही नहीं है। लास्ट में इन्होंने सोचा है कि उधर से कुछ आ जाएगा, उधर से कुछ आने होने वाला नहीं है। समझ गए ना, वो एकदम मतलब जैसे तो इनकी एक प्रवक्ता है, क्या किसी का करियर खराब हो रहा है तो क्या कौन जिम्मेदार होगा? किसी का भी करियर खराब होगा जो है, उसके लिए जो है प्रशासन है पूरा, जो है यूनिवर्सिटी का प्रशासन। यानी कि महीने भर पहले यूनिवर्सिटी का चक्कर काटे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तरीका है। संविधान में कितने आर्टिकल वो नहीं बता पाएंगे, दिन भर वही बोल रहे हैं। कानून है जो अंधा कानून। मैं कह रहा हूँ बलात्कार के तमाम केस फर्जी पाए जाते हैं, तो क्या बलात्कार के कानून नहीं बनेंगे? तो फर्जी पाए जाते तो सुधार नहीं होता क्या? बलात्कार के फर्जी कानून बोल रहे विष्णु तिवारी, एक मिनट, विष्णु तिवारी केस का बताइए, विष्णु तिवारी केस का बताइए। 21 साल बर्बाद हो गया, 21 साल उसका बर्बाद हुआ, उसके दोनों भाई खत्म हो गए, उसके दोनों भाई खत्म हो गए, उसके माँ बाप नहीं रहे, उसकी जवानी बर्बाद हो गई। वापस करो उसकी जवानी। क्या कानून आज यूसीसी, एक मिनट, आज से 6-7 दिन पहले आप लोग सपा का गुणगान करते थे, आपकी सपा सरकार नहीं लेकर इधर आई आपने नहीं आई सामने, कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन फंसाया किसने? फंसाया किसने? कोर्ट ने सजा, उसी कोर्ट ने सजा मुक्त किया उनको। 21 साल तो बर्बाद हो गया उसका, लेकिन फंसाने वाले को क्या सजा मिले ये बताइए हमको। फंसाने वालों को क्या सजा मिले? अपना दर्द तो दिख रहा है, लेकिन इनका जो 21 साल जिसका बर्बाद हो गया, उसके आंखों के आंसू नहीं दिख रहे, उसका परिवार बर्बाद हो गया, वो नहीं दिखा। मैटर है ना, जिसने विवेचना किया, किसने विवेचना किया? थाने ने किसने विवेचना किया? तो आप बयानी के सब कुछ विवेचना, आप फर्जी फंसाते रहो, विवेचना पे आ जाओ। उसके बाद आपको इनको अगर इनको फर्जी फंसा दिया जाए, अगर तुमको फर्जी फंसा दिया जाए, विवेचना नहीं होता। क्या विवेचना होती बताओ? 21 साल ऐसे बर्बाद हो गया उसका, विवेचने का कोई चीज बेकार हो गया क्या? उसको कुछ हुआ? देखिए, ये दिक्कत तो सवर्णों से सबको है, सरकार को ही सवर्णों से दिक्कत है, लेकिन सवर्ण एक साथ तो हो रहे हैं कम से कम। यही देखिए कि यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि सवर्ण एक साथ हो रहे हैं। ये सवर्णों को तो ये कुछ भी नहीं समझते हैं, इनको तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी गलिया देंगे, कह देंगे बांग्लादेश चले जाओ, भाग जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। किसी ने कहा था कि बांग्लादेश, उसका तो पाकिस्तान चले जाओ, मतलब सवर्ण पाकिस्तान चले जाओ। जिसने इस देश को बनाया है उसको ये पाकिस्तान भेजेंगे। इनके दोनों टांगे पकड़ो, उठाओ, इनको पाकिस्तान नहीं, इनको सीरिया भेजो। ये जो बांग्लादेश भेजने वाला है ना, उसको हमको दिल्ली लेके जाना है, वो वीडियो को और दिखाना है। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश चले जाओ। अब ये सिचुएशन आ गया कि जबान पे लगाम नहीं है। जब इस तरह से बोलेंगे बांग्लादेश चले जाओ, तो हम लोग इनको नहीं बोलेंगे, हम भी तो बोलेंगे ना तुम भी कहीं जाओ। आप बांग्लादेश कैसे भेज सकते हो? देश अपना है, भारत अपना है, कलेजे पर चल के रहे हैं, सरहद की रक्षा की है, कलेजे पर चल के रहेंगे। ये चाहे यूजीसी हो, आरक्षण हो, चाहे जो भी हो, ये देश भारत सबका है। और जो यहाँ के लिए अपना खून बहाया है जिनके पूर्वजों ने, उन सबको यहाँ पर रहने का अधिकार। कौन कह रहा है कि बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए? वीडियो नहीं देखा आपने? आपकी कलेजे पे चल के रहे, कलेजे पे चल के रहेंगे। ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये सारे भारतीयों की है जमीन, ये भारत सबका है। जो भगाने को कोशिश करो तो भगा दिया जाएगा, भगाने को कोशिश करो भगा दिया जाएगा। समर्थन का ठीक है, आप यूजीसी कर रहे हो, समर्थन करो, समाधान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बस हम बिल का समर्थन कर रहे हैं। एक समाज के साथ अपराध होता रहे, ये देखते रहेंगे। अभी इनको देखा सुना, कह रहे हैं 21 साल उसका बर्बाद हो गया, तो मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। इनको दिखाओ बढ़िया, ये मजा ले रहे हैं, इनको दिखाओ। 21 साल बर्बाद हुआ, उसका मजा ले रहे हो। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए। यादव नहीं, यादव नहीं, नाम बताइए क्या आपका? क्या होगा नाम? आपने एक व्यक्ति के 21 साल बर्बाद हो गए, फिर मजा ले रहे हैं आप। क्या नाम है आप बताइए? जो मर्जी आ रहे हो बोलते चले जा रहे हो, कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे, याद रखना। इतनी दिक्कत है तो क्या जाना छोड़ दो।
अरे भाई ये दलितों को परेशान करने वाले हैं। आज इनके ही नेताओं ने माना है, तेज प्रताप ने, जेएमडी के अध्यक्ष ने, कि 86% SC/ST के मुकदमे ओबीसी के ऊपर है। ये उसमें सबसे सबल यादव है, सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करने वाले हैं, और यूजीसी में भी सबसे ज्यादा यही परेशान होंगे, दूसरा नहीं होगा। तो मामला ये है कि हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इनको चाहिए डाटा तो वो भी देंगे। हाई कोर्ट, देश की हाई कोर्ट कह रही है 73% मुकदमे फर्जी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वो डाटा नहीं दिखता, वो डाटा नहीं दिखता, उनको सिर्फ खबर दिखता है कि यही अपराधी है। जो है सिर्फ 14% जनरल कास्टों के ऊपर मुकदमे हैं, 14% मुकदमे हैं। ये ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव खत्म कर दिए हैं। ये सपा को आने नहीं देंगे, मैं लाओ लिख दूं स्टाम्प पेपर पे। ये लोग, इनके कार्यकर्ता और इनके कास्ट वाले, ये समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से खत्म करने पे लगे हुए हैं। ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं लोग सबरणों के खिलाफ। हम हिंदू नहीं है, और बिना सबरण का कोई सरकार बना नहीं पाता है। डोरे तो डाल रहे हैं ना इनके नेता, डोरे तो डाल रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ। यार पतन हो जाएगा, तुम देखना अभी 27 में देखना क्या हाल होता इनके है। नेता डोरे डाल रहे हैं, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं बांग्लादेश चले जाओ। इनके नेता बोल रहे हैं आप मेरे पास आ जाओ, और इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं तुम बांग्लादेश चले जाओ। तो हम इनका पूजा करेंगे। सपा चिल्लाते थे, आज मोदी मोदी कर रहे हैं। देख लीजिए चेहरा सबके उजागर हो रहे हैं। गजब दर्शकों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कल को मोदी को भर भर के गालियां दे रहे थे, जो मोदी के हर बिल का विरोध कर रहे थे, आज मोदी का माला जप रहे हैं। और जो मोदी का समर्थन कर रहे थे पिछले 2014 से, वो आज मोदी को समण विरोधी बता रहे हैं। गजब बात है ये राजनीति में। देखिए मोदी जी ने जो किया है वो बिल्कुल सरासर, वो कलेजे में भी और पीठ पर भी छुरा भोंके हैं सबड़ों के। वो खंजर मारे हैं। हम जो सोचे थे इनको अवतारी उद्धारक सोचे थे, तारनहार सोचे कि देश को विकसित भारत की परिसंकल्प लेके जा रहे हैं, लेकिन ये तो नाश कर रहे हैं। यहीं पर इसी देश में इसी बिल के जरिए तांडव होगा। शिव तांडव न हुआ तो कहिएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के साथ, ओबीसी के बेटे बेटियों के साथ, दलित के बेटे बेटियों के साथ जो इस तरह का खूनी रंजिश पैदा करने वाली क्या जरूरत है भाई इसकी किसने मांग दिया था आपसे किसी ने मांगा था? ये नहीं, लेकिन देश में वैमनस्यता फैलाने के लिए आपने लाया है वोट बैंक के चक्कर में। वोट बैंक की शुद्ध पॉलिटिक्स लग रही है आपको? लगा कि 2024 में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, 240 पे लटक गए हैं, तो थोड़ा बहुत अलाव लुभाते हैं तो 400 वाला सपना पूरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला है इनको। ये सोच रहे हैं लुभा लेंगे ना। भाजपा को जिस दिन सवर्ण छोड़ दिया ना, भाजपा को कुछ भी नहीं मिलने वाला है और भाजपा की लुटिया डूब जाएगी। अब देखिएगा कुछ ही दिनों में एक और लालीपाप डाल लेंगे और उस पे सबको लोग भ्रमित करके और चला देंगे। ये कभी जीवन में अच्छा काम किए नहीं, कभी सवर्ण के लिए किए ही नहीं है। लास्ट में इन्होंने सोचा है कि उधर से कुछ आ जाएगा, उधर से कुछ आने होने वाला नहीं है। समझ गए ना? वो एकदम मतलब जैसे ST/ST आयोग है, OBC आयोग, ऐसे सवर्ण आयोग की बात क्यों नहीं करते आप लोग? हमारे लिए भी तो कोई आयोग होना चाहिए ना। तभी तो करिए आप लोग। देखिए तभी तो डर पैदा होगा, नहीं तो इन लोगों तो एकदम साफ कह दे रहे हैं कुछ भी जो इनके मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास कोई हथियारे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास संगठन भी नहीं है। ये लोग तो जो मर्जी है कह देंगे, उसके ऊपर एक और कानून ला दो, उसमें और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कई लोग जितने भी पत्रकार हैं जो इस बिल के विरोध में थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, तो कुछ जातिवादी मानसिकता में उधर वाली बात कर रहा हूं, उनको इतना खल रहा है, वो कमेंट लिख के देते हैं आप लोग जातिवादी मानसिकता के हैं, अपने बारे में सोचते। भाई तुम अपने लिए सोच सकते हो और मेरा पैर कट रहा हो तो हम अपने समाज के लिए नहीं दिखा सकते। हम जातिवाद विविधता तो भरी ही गई है कि आप सीधे सीधे एक समाज को आप दोषी समाज साबित कर दे रहे हो कि आप अगर आप निर्दोष भी हो जाते हो तो दोषी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ तक उचित है ये? इसमें देखिए पहली बात तो एक चीज़ है कि समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। समय समय पे दलितों के साथ एट्रोसिटी हुई, समय समय पे उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए आप एक बौद्धिक वर्ग के लोग हो, आप लोग समाज में सबसे ऊंचा कद रखते हो। आपका जो हजारों साल से आपका जो ह्यूमन सेंस रहा है वो बहुत ऊपर रहा है। तो हजारों साल से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और वो दलित तो गुलामों के गुलाम थे। SC की बात मैं कर रहा हूँ, गुलामों के गुलाम थे। जो OBC थे
वो अनटचेबल शूद्र थे और जो एससी थे वो टचेबल शूद्र थे। तो जब 4000-5000 सालों से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, सरकार को ये लगा कि भाई उसमें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब वो सारी चीज़ें बढ़ी, एट्रोसिटी की मामला बढ़े, कास्टेज में बढ़ा, तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बिल से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये माननीय मंत्री जी ने भी, केंद्रीय मंत्री जी ने सीधा कह दें कि भाई हम क्लॉज में एक समण को जोड़ रहे हैं और हम जो है इसमें जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं, मंत्री जी के साथ हो जाएंगे, कल को ताली बजाने लगेंगे लोग। नहीं, देखिए क्या है कि देखिए समाज में सबको साथ लेके चलना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता हमेशा तो कैसे साथ ले चलेगी, यही तो सवाल हो रहा है। यही समाज जो भर भर को साथ लेके चलेगी। आज जो है SC/ST के मुकदमे 86% बैकवर्डों के हैं, खाली 14% श्रमणों के हैं। तो क्या बैकवर्डों को क्यों जिसमें शामिल किया, आप बताइए हमको। ये तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है कि 86% SC/ST का जो मुकदमा हुआ है वो OBC समाज के ऊपर हुआ है, जनरल कास्ट के तो आपके 14% हो गए, तो बचे तो यानी कि 14% को आप दोषी कैसे कर दे रहे हो। और OBC जो आपके सबसे ज्यादा SC/ST का मुकदमा दर्ज है वो कैसे इस बिल में शामिल कर लिए गए। किसी को कोई दोषी नहीं साबित कर रहा है, पहली बात, ठीक है। आप उसके गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िए। क्या है ना कि हर समाज में कोई ऐसा, चाहे वो SC/ST, OBC और जनरल समाज में भी लोग बहक जाते हैं, है ना। तो वो जो रूल है ना, वो कहीं न कहीं देखिए सरकार बहुत सोच समझ के लाई है। आप बहक के बिल का विरोध कर रहे हैं क्या? आप नहीं, कहाँ बहक के बिल, उनसे पूछिए, आइए उनसे पूछिए बहक के कैसे बिल विरोध करेगा। आप इतना ये कानून इतना बड़ा बना दिए हो, उसके बाद भी आपका इतना मन बढ़ गया कि आप बोल दे रहे हो कि सारे सब बांग्लादेश चले जाओ। आपका इतना ऐसा ही तो न्यूज आया, आप पत्रकार महोदय से पूछ लीजिए। कल की बात है, परसों की बात है, बहुत वीडियो वायरल यही कह रहे हैं दबे कुचले ब्राह्मणों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे पासी समाज के राजा हुए हैं। क्या राजा दबा कुचला होता है? आपको पता ही नहीं है। आप कितने लाखान पासी इस तरह से जो है 73 राजा हुए, और 73 राजा जब हुए और 73 राजा उत्तर प्रदेश में कभी हुए नहीं, तो ये बताइए आप दबे कुचले थे? बाप रे बाप, कैसे राजा हो गए, दबे कुचले राजा कैसे हो गए? ये भी तो हंसने की बात है। चलिए इतिहास में मत जाइए। नहीं, हम कह रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये शोषित वंचित वर्ग की जो बात कर रहे हैं, उस शोषित वंचित वर्ग के लिए ही तो आरक्षण आया कि ये सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे इनका इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों भाई साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक, उसके बाद भी अगर कहीं से अन्याय हो रहा था, अत्याचार इनको जो एक्ट है उसमें, एक्ट के तहत मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्ट के तहत, मैं संवैधानिक भाषा का बात कर रहा हूँ, उसको दिया गया कि चलिए उससे भी इनका सुधार होगा। इसके बाद अब ये UGC ला रहे हैं, इनका अगर ताउम्र सदियों तक इनमें सुधार न हो पाए तो उसका ठेका सिर्फ समझ लिया है। इनमें सुधार अगर ना आ पा रहा है, बराबरी की क्षमता नहीं आ पा रही है, तो उसका दोषी क्या सबल है? ये सोचने वाली बात है। हमारी विचारधारा कि हम जिस कुर्सी पर बैठेंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। जातिवादी मानसिकता के हैं आप लोग, क्या विरोध कर रहे हैं? तो रहा हूँ जितना मैं सहयोग में दलितों का करता हूँ, OBC का करता हूँ, जो मित्र मंडली में है, उतना मेरा सवर्ण नहीं है। 100% जिस दलित का जो सहयोगी सवर्ण नहीं होगा, इनका दलित समुदाय इनका साथ नहीं देगा, साथ नहीं देता होगा। ये आजमा लेंगे किसी रात में 2 बजे फोन करके, एक सवर्ण 2 सवर्णों को फोन कर लेंगे, अपने दलित को फोन कर लेंगे, पहले कौन पहुंचेगा इनके सहायता में, ये आजमा लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ मेरे अंदर वो जातिवाद की भावना नहीं है, भेदभाव की भावना नहीं है, लेकिन जो ये UGC बिल आ रहा है, ये क्या उपयोगी है या घातक है, इस पर विचार किया जाए। ये बतिया तो यही हो रहा है, बात तो यही हो रहा है कि जात देख के बात मत करो, आदमी देख के बात करो। हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये देख के थोड़े कि ये ब्लड किसको जाएगा। हम ब्लड जो डोनेट करते हैं तो ब्लड किसके किसके काम आ जाएगा, किसका जीवन बचा देगा, ये देखा नहीं जाता किस जात किस धर्म को। मैंने ब्लड डोनेट किया इसलिए समाज सेवा के लिए।